पहले दोस्तों दीपक ये से आपको स्वागत है। आज हमारा चंद्रभानु भाई हमारा साथ में है आज मैन लिफ्टर को इंस्पेक्शन करने के लिए। भाई थोड़ा हाई कर दो। ठीक है, आज हम इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं मैन लिफ्टर और चेरी फिंगर इसको बोलते हैं, क्योंकि ना ये जो ऊपर का काम के लिए मदद करता है। हाँ, कोई भी जो चीज भाड़ा जो जगह में नहीं लग पाएगा इसमें वही काम को ये मदद करता है, जैसे पेंटिंग का हो, आउटर का जो भी काम है। हाँ, इसको हम इंस्पेक्शन आज करते हैं। ठीक है, इसका इमरजेंसी स्विच वो बराबर होना चाहिए, क्यों ना कभी इसका मैकेनिकल कभी इशू आ जाता है तो इमरजेंसी स्विच उस टाइम दबाना पड़ता है। उसको इमरजेंसी स्विच से हम काम करते हैं, ये बराबर काम होना चाहिए। मोटर जो है, हाँ, इमरजेंसी स्विच जो भी है। स्विंग हार्न इसका ये जो मैन लिफ्टर है 360 डिग्री घूमता है, समझ में आ रहा ना। ये जो मैन लिफ्टर 360 उसका मूवमेंट पूरा चारों तरफ होता है। इसके लिए इसका मूवमेंट का आरोप मतलब चारों तरफ फुल बैरिकेड होना चाहिए। फुल बैरिकेड होना चाहिए। आप किधर भी रोड में यदि काम कर रहे हैं साइड में, उसका पूरा बैरिकेड होना चाहिए, क्यों ना भाई दूर से दिखना चाहिए, कम से कम 2-4 मीटर से दूर से उसको बैरिकेड करना चाहिए, क्यों ना हमारा ये इसका मूवमेंट जो है ना 360 डिग्री होता है। ठीक है, सेकंड में आ गया हाइड्रोलिक सिलेंडर। इसका जो सिलेंडर होता है इसका जो मेन सिलेंडर होता है इसमें ये कंडीशन, हाइड्रोलिक सिलेंडर वो मेन सही होना चाहिए, उसमें कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए सिलेंडर में। बास्केट पिन इधर आ जाइए। बास्केट पिन हमारा जो ये बास्केट है उसका पिन वगैरह सही होना चाहिए। बास्केट का लॉक वगैरह होना चाहिए, जैसे ये हमारा लॉक है अभी बास्केट का। हाँ, बास्केट का भाई देखो ये लॉक वगैरह जो भी है ये बराबर कंडीशन सही होना चाहिए, कि ना लॉक बराबर लॉक हो जाना चाहिए, कि ना कभी भी कोई आदमी काम कर रहे हैं तो जैसे बाहर से बाई चांस कोई स्लिप कर गया तो बाहर से नहीं आएगा। उसका बास्केट का कंडीशन सही होना चाहिए, उसका टू बोर्ड वगैरह वो भी सही होना चाहिए। उसका जाली का कंडीशन, आप जो प्लेटफॉर्म है जो बास्केट है उसका जाली कोई फटाफटी नहीं होना चाहिए। देखिए जाली को थोड़ा दिखा दीजिए, उसका पूरा कंडीशन सही होना चाहिए। जाली बास्केट का कंडीशन भाई डबल रेलिंग होना चाहिए, मजबूत से, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका इधर भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। उसका 2 जगह ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जैसे इधर एक रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, इधर भी इमरजेंसी स्विच रहता है, उधर भी रहता है, दोनों तरफ बूथ साइड रहता है। इसको तो अभी भाई हमारा ढांक दिया है, कोई बारिश वगैरह गिरेगा बोल के नहीं कोई दिक्कत नहीं। और बाकी व्हीकल डॉक्यूमेंट में पीयूसी रहता है और इसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट रहता है और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इसका। सुना, ये तो ऑलरेडी अभी नया गाड़ी है, इसका सब कुछ रेडी है, क्योंकि ऑलरेडी इसका हम इंस्पेक्शन किया भी है। और डॉक्यूमेंट में और एक TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है, वो भी होना चाहिए, क्योंकि ना जब कोई भी हम व्हीकल को हायर करते हैं अपना कंपनी में, वो हमारा P&M डिपार्टमेंट में हायर टीम रखा है, इनको ये ऑपरेटर ये लिफ्टर को इंस्पेक्शन करके ही हम लोग हायर करते हैं। कोई भी ये कितना केजी तक उठा सकता है, इसमें ऑलरेडी हम लोग हाईलाइट कर दिया है SWL 227, मतलब 227 केजी हम लोग उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ना इसमें हम 100% से 80% का लोड कैलकुलेट करके उसमें लिखा जाता है। तो कभी भी कोई कहीं पर भी 100% नहीं लिखते, 80% कैलकुलेट करके उसमें लिखा जाता है, क्यों ना बाई चांस कभी 1-2 कभी 10 केजी 20 केजी ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा हाथ में रख के लिखा जाता है जो भी SWL। उसके बाद आ गया ड्राइवर फिटनेस में आ गया, जैसे कि भाई का हमारा लाइसेंस में मैंडेटरी होना चाहिए। उसके बाद उसका बॉडी फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल उसका आई सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ना हमेशा ये जो 10-15 मीटर 20 मीटर 15-17 मीटर में जो भेजेगा बूम को, उस टाइम उसका मूवमेंट जब ऊपर में कोई सिग्नल दे रहा है सिग्नल मैन, उसको बराबर दिखना चाहिए भाई को, ऑपरेटर भाई को, क्यों ना इनका इसलिए आई सर्टिफिकेट इनका अलग एक बनता है। और एक चीज़ है कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेट। कोई भी कंपनी में जब हम हायर करते हैं कोई भी ऑपरेटर को, उसका कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेट क्यों लेते हैं, क्यों ना उसका चेक किया जाता है वो कितना दिन काम किया है अदर कंपनी में। हमारा P&M डिपार्टमेंट उसको हायर करने से पहले सब चेक किया जाता है। चेक करने के बाद फिर एक हमारा हायर का एक अथॉरिटी है जो इंस्पेक्शन करता है हर चीज़, व्हीकल से लेके ऑपरेटर हर चीज़ इंस्पेक्शन करके इनको कॉन्फिडेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग
गाड़ी का फिटनेस देखने के लिए। गाड़ी का जैसे कि इसका जिधर भी खड़ा रहेगा उसका चारों तरफ का लेवल सही होना चाहिए, जिधर भी काम करेगा है ना, ये लेवल नहीं रहेगा तो काम करने का टाइम में जैसे कि इसका अनबैलेंस होके मतलब टिल्ट होने का, पलटी मारने का चांस ज्यादा रहता है। इसका चारों तरफ कंडीशन सही होना चाहिए, जगह लेवल होना चाहिए। बाकी टायर का कंडीशन भी सही होना चाहिए, ट्यूबलेस टायर है ये टायर का कंडीशन से होना, जैसे कि ये नया मशीन है, इसका टायर कंडीशन पूरा ओके है। उसके बाद इसका और एक चीज है भाई, किधर भी काम करने से पहले पहले ओवरहेड ओवरहेड में किया गया है, कुछ चीज काम चल रहा है, कुछ चीज इलेक्ट्रिकल केबल है, ये ध्यान इंपोर्टेंट रखना है। कहीं पर भी जब मैन लिफ्टर का काम हम करते हैं, कहीं पर भी मैंने ओवरहेड को ध्यान रखना है। कोई हाई टेंशन बिजली जाएगा तो इसको भाई हमारा ध्यान रखना है, तो ना इसमें जरूरी होता है कि ना बिजली जाएगा, भाई को पता नहीं रहेगा। तो यदि उस टाइम कुछ काम करने का टाइम में बिजली झटका आने का बहुत चांस रहेगा, इंसिडेंट एक मतलब बड़ा इंसिडेंट का शिकार बनने का बहुत चांस रहेगा। इसमें ये सब चीज मेंटेन रखना है भाई। उसके बाद और एक चीज है, जो भी बंदा हम लोग काम करेगा मैंडेटरी वो बकेट में चलने का टाइम में कोई भी वर्कर हो, कोई भी हो, बिना सेफ्टी बेल्ट से अलाउ नहीं है। क्यों ना भाई, देखिए सेफ्टी बेल्ट और पीपी तो जरूरी है। और एक चीज, क्यों हेलमेट सब कुछ तो ठीक है, क्यों ना भाई, देखो ये मशीनरी चीज है, इसका कभी भी इसका मूवमेंट भी होता है, 90 डिग्री भी हो जाता है इसका मूवमेंट, बकेट का मूवमेंट इस कंडीशन में भी हो जाता है। होने का टाइम में आदमी यदि बेल्ट नहीं पहनेगा, बेल्ट पहनेगा नहीं, फंसाएगा नहीं, उस टाइम कभी कभी ऐसे मशीनरी इशू हो जाएगा, 90 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा, उस टाइम आदमी गिरने का ज्यादा चांस रहता है। इसलिए हम लोग मैंडेटरी उसको कोई भी आदमी को चढ़ाने से पहले बेल्ट पहनने का हम पहना के छोड़ते हैं कोई भी काम के लिए। मैन लिफ्टर में ये चीज दिखाया जाता है, उसका जो भी है स्विंग का हॉर्न वगैरह भी दिखाया जाता है, और बॉडी का कंडीशन सही चेक करने के बाद ही हम लोग कोई भी मैन लिफ्टर को हायर करते हैं। उसका कंडीशन देखने के बाद ये सब हम लोग देख के ही उसको हायर करते हैं और इंस्पेक्शन करके काम पे लगाते हैं। डेली का ये बेसिक होता है इंस्पेक्शन करने का। यदि आपको और कुछ मैं पॉइंट छूट दिया हूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज भाई हमको सपोर्ट किया है, उनको थोड़ा कर दीजिए बस। थैंक यू।